Do you know which age is called the Golden Age of English literature? Yes, the Elizabethan Age. Today, we will explore why this period changed English literature forever. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn about the Elizabethan Age, one of the most exciting and creative periods in the history of English literature. This age produced great writers, flourishing theatres, and unforgettable plays. In this notes, I have taken only the most important points, most important authors of this age. So, let us start. So, for introduction, we can take the Elizabethan age refers to the reign of Queen Elizabeth I. It means कि जो Elizabethan age है वो कौन से क्वीन के दौरान रूल हुआ या कौन से क्वीन के दौरान ये स्टार्ट हुआ, तो वो थी हमारी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और इस एज को हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। क्यों? इट मार्क्स द हाई पॉइंट ऑफ द इंग्लिश रिनाइंस, characterized by a rebirth of classical interest, the rise of national consequences, and the flourishing of poetry, drama, prose and exploration. इसका मतलब इस एज में बहुत सारी चीज़ें शुरुआत हुई थी, जैसे कि लोगों के मन में कॉन्शियसनेस जागी और जो पोइट्री है, ड्रामा है, प्रोज है, इन सब का एक्सप्लोरेशन हुआ। तो इसके जो है मेन की फीचर्स हैं एलिजाबेथन एज के, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल हुआ। इट मीन्स कि जब क्लासिकल लर्निंग जो है दोबारा से शुरू हुई, ह्यूमैनिज्म शुरू हुआ, पेट्रियाटिज्म एंड नेशनल प्राइड शुरू हुआ, ग्रोथ ऑफ ड्रामा एंड थिएटर, एडवांसमेंट इन एक्सप्लोरेशन, स्टेबिलिटी अंडर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इट मीन्स दैट क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हैज़ really given her effort to the advancement of this age, and we can see that all the important aspects had been the key features of this age. And with this such few lines, the question asked by LT exams and other exams were, why is the Elizabethan age called the Golden Age, and discuss the influence of Renaissance on Elizabethan literature. Now, moving to the next part of this age, we are knowing that the first part will be the English Renaissance and Humanism. The English Renaissance and Humanism. The Renaissance brought a renewed interest in Greek and Latin literature. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पीरियड था ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट पैदा किया, एंड encouraged फ्री थिंकिंग, क्रियोसिटी एंड इंडिविजुअलिज्म, और साथ ही साथ ये सोचने की क्षमता को बढ़ाया, क्रियोसिटी बढ़ाई, और सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ने लगे। नाउ अब जो कोर आइडिया है रिनाइसेंस का वो क्या है? एम्फेसिस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल, क्लासिकल आर्टिस्टिक मॉडल्स, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, रिजेक्शन ऑफ मेडिवल रिजिडिटी एंड सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी एंड नॉलेज। अब आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं कोर आइडियाज़ हैं। जब हम मेंस लिखेंगे LT की, तब ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट ये सब हमारे मन में रहेंगे तो शायद हमें चीज़ें रिकॉल जल्दी होंगी। नाउ अब जो इन्फ्लुएंसेस हुए थे, मेजर रिनाइंस इन्फ्लुएंसेस किसके किसके थे? इरास्मस के थे, प्लेटो और एरिस्टोटल के थे, और इटालियन रिनाइंस हुए थे जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पेट्रार्क और बोसाशियो। तो जो हमारे इरास्मस हैं उनका योगदान था और प्लेटो और एरिस्टोटल का था। और इस पार्ट से जो क्वेश्चन आ चुका है वो है डिफाइन रिनाइंस ह्यूमैनिज्म और इम्पैक्ट ऑफ रिनाइंस ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर। इसको हम डिटेल में जब मेंस का एग्ज़ाम देना होगा तब हम उसको तैयार करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट,
पोइट्री जो थी एलिजाबेथन एज में, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें जो पहला है वो अर्ली पोइट्स, जो शुरुआत में पोइट्स थे वो कौन कौन से थे? सर थॉमस वेट। ये क्या किए थे? ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में हमेशा कि वो इंट्रोड्यूस्ड टू सोनेट टू इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड में सोनेट का इंट्रोडक्शन दिया। दूसरे हमारे पोएट हैं हेनरी हावर्ड। ये क्या थे? हमारे अर्ल ऑफ सरे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हु इज़ नोन एज अर्ल ऑफ सरे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेनरी हावर्ड। और ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि इन्होंने इनोवेट किया है किसका? ब्लैंक वर्ड्स का इंग्लिश में, एंड मॉडिफाइड सोनेट्स स्ट्रक्चर। और जो सोनेट जो सर थॉमस विट ने बनाया था उसको ये और मॉडिफाइड किए। और जो मेजर पोएटिक फॉर्म्स थे वो कौन कौन से थे? सोनेट्स थे, और पेस्टोरल पोइट्री थी, और एपिक पोइट्री थी। सोनेट्स में पेट्रियार्कियन एंड शेक्सपियरियन सोनेट्स ज़्यादा उस समय स्टार्ट हुए, और क्यों स्टार्ट हुए ये आपको आगे पता चल जाएगा। और जो मेजर पोएट्स थे उसमें ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, दे आर द गोल्डन पोएट्स, और इनसे बेहतर और इन्होंने ही पूरा इंग्लिश लिटरेचर के जन्मदाता हैं जो आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हैं एडमंड स्पेंसर। इनकी जो एज थी वो बॉर्न और डेथ की 1552 से लेके 1599 तक। और इनको क्या कहा जाता है? पोएट्स पोएट। और इनकी जो मास्टरपीस है वो क्या है? द फेयरी क्वीन। इन्होंने क्या लिखा था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि द फेयरी क्वीन के कौन से पोएट हैं, तो आपको बताना होगा कि एडमंड स्पेंसर है। और ये जो फेयरी क्वीन है ये क्या है? एन एपिक एलिगोरियल पोएम है जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को सेलिब्रेट करता है। और भी इनके बहुत सारे वर्क्स हैं एडमंड स्पेंसर के, जैसे कि हैं यहाँ पे हमारे एमोरिटी, एपिथेलमेनियन, द शेपर्ड्स कैलेंडर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब जो इस पार्ट पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग ध्यान दे लेते हैं। ये है कि जो भी हम लोगों ने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया, हु रोट द फेयरी क्वीन, वाई इज स्पेंसर कॉल्ड द पोएट्स पोएट, एंड स्पेंसरियन स्टैंजा को डिफाइन करना है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेंस की तैयारी करेंगे। फ़िलहाल हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, इसीलिए हमारे नेक्स्ट पोएट हैं सर फिलिप सिडनी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बार आता है। इनके जो काम हैं वो हैं एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी नज़र में ये क्वेश्चन दिखा होगा। द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है ये, और द डिफेंस ऑफ पोएसी ये क्रिटिकल टेक्स्ट है। अब हम लोग जो एलिजाबेथन ड्रामा में जो सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? ड्रामा रीच्ड इट्स हाईएस्ट एक्सीलेंस इन दिस पीरियड। जो ड्रामा शुरुआत हुई थी ओल्ड एज, मिडिल एज और चौसर्स एज, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा अपने हाईएस्ट एक्सीलेंस में इसी पीरियड में थी। क्यों? जो ड्रामा के जो फीचर्स थे वो अब क्या हो चुके थे? ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों थी। यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, विविड कैरेक्टर्स, 5 एक्ट स्ट्रक्चर। अब जो कुछ चूँकि ड्रामा की बात है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सीलेंस इसी पीरियड में था, तो जान लेते हैं कौन कौन ड्रामेटिस्ट थे। तो इसमें से जो सबसे पहले हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1564 है से लेके 1593 तक है। उनको क्या कहा जाता है? इनको माइटी लाइन कहा जाता है। ये क्या है? ये एक पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स हैं। ये जो है डॉक्टर फ्रॉस्टस जो हैं ये लिखा था उन्होंने, और टम्बर बुलेन का लिखा था, द जी ऑफ माल्टा लिखा था, एडवर्ड थर्ड लिखा था। और इससे जो है इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। माइटी लाइन रेफर्स टू मार्लो ब्लैंक वर्ड्स,